गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण में पाठ 18 रामगढ़ की गुफाएं पढ़ेंगे। रामगढ़ की गुफाएं इस पाठ में हैं। अंबिकापुर एक जगह है, अंबिकापुर। वहाँ पर अंबिकापुर के पास है रामगढ़। रामगढ़ बहुत पुराने समय से कुछ दर्शनीय स्थल है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एक अमिता नाम की लड़की रहती है वहाँ, और वो सोचती है कि मैंने अपने घर के अलावा और किसी दूसरे जगह को देखा नहीं है। इसको वो सोचती है कि अभी तक देखा नहीं है, और इनमें ऐसा क्या है जिन्हें देखा जाए, इनको देखने में क्या मज़ा आएगा। अमिता को खेलने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि आप लोग छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को खेलने में बड़ा मज़ा आता है, उसी तरह से अमिता भी छोटी बच्ची है और उसको खेलने में बहुत मज़ा आता था। उसके पास एक घोड़े की लकड़ी का घोड़े है। उस लकड़ी के घोड़े से वो खेलती थी। एक दिन उसके पापा बताते हैं कि बेटा, ये लकड़ी का घोड़ा है ना, वो बहुत पुराना है। इस घोड़े से मैं भी खेला करता था। फिर वो अमिता सोचती है कि बाप रे, ये इतना पुराना है, इसको मेरे पापा ने भी खेला है। फिर उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, और वो अपने पापा से कई तरह के सवाल पूछते हैं। और वो बोलते हैं, जब आप छोटे थे तब आप क्या पहनते थे, कहाँ पढ़ते थे, स्कूल कैसा था, दोस्त कौन थे। ऐसे कई तरह के सवाल उसने अपने पापा से किए। उसके अमिता के पापा हैं, उनके ढेर सवालों का वो जवाब देते रहे, और अपने बचपन की बहुत सारी बातें हैं जो अमिता को बताते हैं। और अमिता के दादा और परदादा के बारे में भी उसने बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार बातें बताई। अमिता के पापा ने बताया कि उनका जो घर है वह काफ़ी पुराना है, जबकि उनके घर पड़ोस का घर और कुछ सालों पहले ही अमिता के जन्म के बाद बना है। उन दोनों घरों में कई अंतर हैं, जैसे कि पुराना घर मिट्टी का बना हुआ है, जबकि नया घर आप लोग भी देखे होंगे ना, पुराना घर है जो सब मिट्टी का बना हुआ है। और आजकल जितने भी बना रहे हैं सब ईंट सीमेंट से घर बना रहे हैं, और उसमें घरों में दरवाजे खिड़कियां भी अच्छे से होते हैं। पहले के घरों में दरवाज़ा तो रहता था, पर खिड़की विड़की का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आजकल जो घर बना रहे हैं बढ़िया ईंट सीमेंट से बनाते हैं, और उसमें बाकायदा दरवाज़ा खिड़कियाँ लगी हुई होती हैं। तो अमिता है जो पुरानी बातों को उसको अपने दादा परदादा अपने पापा के बारे में सुनने में उसको बहुत मज़ा आता है। और वह सोचती है कि उनका पहनावा कैसा रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते रहे होंगे, ऐसे करके वो बहुत सोचती है। तो इस पुस्तक में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है कि अपने दादा दादी के उम्र के लोगों से बातचीत करो और पता करो जब वे छोटे थे उस समय का पहनावा कैसा था, खान पान कैसा था, फसलें क्या क्या होती थी, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे, स्कूल था या नहीं, सड़कें कैसी थी। इन सारी बातों के बारे में अपने दादा दादी से बातें करना, और बात करके पूछ करके इस खाली स्थान में जो जगह दिया हुआ है उसमें भरना है ना। फिर एक दिन अमिता के पापा हैं वो बताते हैं कि रामगढ़ में एक दर्शनीय स्थल है। उसको वो उसके पापा पहले से बताए रहते हैं कि यहाँ रामगढ़ में दर्शनीय स्थल है। तो अमिता अपने पापा को बोलती है कि पापा, यहाँ जो दर्शनीय स्थल है उसको मैं देखना चाहती हूँ। तो फिर उसके पापा हैं जो बोलते हैं, अच्छी बात है, चलो बेटा मैं तुमको दिखाता हूँ, घुमाने ले चलता हूँ कि रामगढ़ में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके पापा हैं जो उसको रामगढ़ की पहाड़ी पर ले जाते हैं, और वहाँ गुफाओं को नज़दीक से दिखाते हैं, और नज़दीक से दिखाते हैं। फिर वहाँ पर गुफा था,
जब पहाड़ी में देखने के लिए ले गए थे, उस पहाड़ी में एक गुफा था। इस गुफा को हाथी पोल कहते हैं। सुरंग जो पहाड़ के नीचे से अंदर अंदर पहाड़ को खोद के जिसको बनाए रहते हैं ना सुरंग, उसको और क्या बोलते हैं, बोगदा बोलते हो, जैसे कि आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में बोगदा। तो जो बोगदा बनाए रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं सुरंग। तो ये सुरंग बना हुआ है, उसी को वहाँ हाथी पोल कहते हैं। और यहीं पर यहाँ कुंड है, एक कुंड है। कुंड मतलब एक छोटा तालाब जैसा होता है जिसमें पानी भरा रहता है, जिसको कुंड बोलते हैं। तो इसको सीता कुंड कहते हैं। यहाँ के कुंड को सीता कुंड कहते हैं। इस सुरंग का आकार इतना बड़ा है कि इसमें हाथी निकल सकता है ना। वहाँ का सुरंग है जो बहुत छोटी सुरंग नहीं है, बड़ा सुरंग है, और उसमें हाथी निकल सकता है। शायद इसीलिए इस जगह का नाम हाथी पोल पड़ा और इसीलिए इसको हाथी पोल कहते हैं। हाथी पोल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सुरंग में हाथी निकल सकता है। इतना बड़ा है वो सुरंग कि हाथी निकल सकता है, इसलिए इसको हाथी पोल कहते हैं। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं तो पास ही एक नाट्यशाला था। उस नाट्यशाला को सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? सीता बेंगरा के नाम से। यहाँ बहुत पुराने समय में नाटक और नृत्य किया करते थे। यहाँ के लोग यहीं पर पुराने समय के लोग नाटक करते थे और नाच गाना करते थे, इसीलिए इसको नाट्यशाला के नाम से जाना जाता है। और नाट्यशाला पहले नाट्यशाला था, अब इसको सीता बेंगरा के नाम से जानते हैं। यह एक बड़े पत्थर को काटकर बनाई गई थी। इसको भी कैसे बनाई गई थी? एक बड़े पत्थर, चट्टान जो पहाड़ में होता है ना, उसको काट करके बनाई गई थी। फिर उन्होंने एक और गुफा देखी जिसमें पुराने चित्र बने हुए थे। उस पापा ने बताया यह जोगी मारा गुफा है। और तीसरी गुफा जो दिखाया वह क्या था? जोगी मारा गुफा। बहुत पहले इस चट्टानों पर चित्र बनाया करते थे। उस समय कुछ चित्र यहाँ पर भी बने हुए हैं, देखना अपने पुस्तक में, यहाँ पर सब चित्र बने हुए हैं। तो ऐसी चित्र बना हुआ है। और अमिता है जो उसके पापा ने बताया कि ये लगभग 2500 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 2500 साल पुरानी है। तो अमिता के मुंह से निकला, ओ इतना साल पुराना। वो बहुत अचरज सा हो जाती है और बोलती, ओ इतना पुराना। फिर अमिता आज रामगढ़ की इतिहास को देख करके बहुत खुश होती है। और जोगी मारा गुफा के चित्र को ध्यान से आप लोग भी देखना कि इसमें कैसा कैसा चित्र बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ एक बड़े पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था, जैसे कि ये चित्र में कुछ उकेरा हुआ, आप लोग देखना अपने पुस्तक में कुछ चित्र उकेरा हुआ दिख रहा है। इस तरह लिखने की शैली है यहाँ, मतलब पहले ऐसे एक लिखने की शैली होती है। इस शैली को ब्राह्मी लिपि शैली के नाम से जाना जाते थे। इस शैली को क्या कहते थे? ब्राह्मी लिपि। इस लिपि का उपयोग पुराने ज़माने में अपनी बात को बताने या सूचना देने के लिए किया करते थे। जैसे आज हम लोग अपनी बात को बताने और सूचना देने के लिए पहले पत्र लिखा करते थे, लेकिन आजकल अब फ़ोन वाला सिस्टम हो गया। जब हम किसी को कुछ कहना रहता है, बताना रहता है, कुछ सूचना देना होता है, तो आजकल हम लोग फ़ोन में करते हैं। ये फ़ोन नहीं आया था तो पत्र लिखते थे, और ये पत्र भी नहीं आया था तब इस तरह की जो लिखा हुआ है ना इस पुस्तक में, इस तरह से पहले के लोग ऐसे लिखते थे, पत्थर से उकेर करके लिखते थे। क्योंकि पहले तो कॉपी पेन भी नहीं था, तो पत्थर में उकेर करके लिखते थे और सूचना, एक दूसरे को सूचना देने का काम किया करते थे। तो इसी को बोलते थे ब्राह्मी लिपि। तुम्हारे स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी कई तरह की सूचनाएं लिखी होती हैं, है ना। तो ये इस तरह से ये पाठ है। और एक और चीज़ है पुराने समय के बारे में, सिक्का। ये सिक्का और नोटे कुछ सूचनाएं जानकारी प्राप्त होती थी। देखो पहले के सिक्के हैं, 25 पैसे का पुराना सिक्का, देखो सिक्का है,
कुछ पुराने सिक्के और नोटों का संग्रह करो, जैसे कि अपने आपके घर में यदि होगा, यदि कोई पुराना सिक्का और नोट होगा तो उसको जमा करके मिलाना, एक दूसरा से मिलान करना कि वो कैसा है, और उसके आपस में तुलना करो और देखो कि अब के सिक्के और पुराने सिक्के में क्या अंतर है। आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में इतना ही है। अब देखो प्रश्न उत्तर है। तुम्हारे गांव या शहर मोहल्ले का नाम क्या है? तुम्हारे गांव का नाम क्या है तुम जानते हो? तुम्हारे गांव शहर या नाम कैसा पड़ा? बड़ों से पूछ करके, जैसे आपके गांव का नाम सिरसा है तो सिरसा कैसे पड़ा होगा? आप लोग अपने घर वालों से, अपने दादा परदादा किसी से पूछ करके आप लोग जानकारी लेना कि सिरसा का नाम कैसे पड़ा होगा, है ना। अब तुम्हारे यहाँ कोई पुराने ज़माने का इमारत हो तो उसको जा कर के देखना। आपके गांव में यदि कोई पुराना वाला घर होगा तो उसको जा कर के देखना, उसका नाम लिखना, यह नाम क्यों पड़ा होगा, इसमें किस तरह की सामग्री लगी है, पता करके बताओ कि कितने साल पुरानी है, इसके बारे में लोगों का क्या कहना है। ये सारी बातें आप लोग पता करना अपने बड़ों से। रामगढ़ की पहाड़ी पर कौन कौन सी गुफाएं हैं? कौन कौन सी गुफाएं आपने देखा? हमने देखा कि कौन कौन सी गुफाएं देखा। देखो हाथी पोल, सीता बेंगरा, है ना, हाथी पोल, सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा देखा। हाथी पोल, सीता बेंगरा, जोगी मारा, 3 गुफाएं देखी ना। ब्राह्मी लिपि का उपयोग किसके लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता था बताइए ना। सूचना देने के लिए, है ना, ये अपनी बात को बताने के लिए, सूचना देने के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया करते थे। अब देखो उचित संबंध जोड़ो। ब्राह्मी लिपि क्या है, कहाँ है? तो ब्राह्मी लिपि क्या है? सूचना देने के लिए है, लेकिन वो कहाँ है? जोगी मारा गुफा में, है ना, जोगी मारा गुफा में है। नाट्यशाला सीता बेंगरा, हाथी पोल सुरंग सीताकुंड है ना हाथी पोल सुरंग में, और रामगढ़ है अंबिकापुर। तो ये उचित संबंध जोड़ो। ब्राह्मी लिपि, जोगी मारा, नाट्यशाला सीता बेंगरा, हाथी पोल सुरंग सीताकुंड, और रामगढ़ है जो अंबिकापुर। तो ये प्रश्न उत्तर मैं मौखिक बता दी हूँ, उचित संबंध जोड़ों को भी मौखिक बता दी हूँ। आप लोग होमवर्क करके ये प्रश्न का उत्तर लिखना। कौन कौन सा प्रश्नों का उत्तर लिखोगे? तुम्हारे गांव या मोहल्ले का नाम क्या है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, रामगढ़ की पहाड़ी पर कौन कौन सी गुफाएं हैं? 3 गुफाएं बताई। और फिर तीसरा है ब्राह्मी लिपि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताई ना अभी किसके लिए किया जाता है। उसके बाद उचित संबंध जोड़े, ये उचित संबंध जोड़ो है, उसको आप लोग इतना होमवर्क करके भेजोगे। पहले आप वीडियो देखना, अच्छे से समझना, सुनना, अपने पुस्तक में भी मिलान करना। उसके बाद में ये प्रश्न उत्तर है, 3 प्रश्न का उत्तर है, और उचित संबंध जोड़ो को मिला करके 4। इन चारों प्रश्न के उत्तर को लिख करके आप लोग इस ग्रुप में भेजोगे। ठीक है बच्चों, बाय।